जाफर जिन कौन थे? वो करबला में क्यों नहीं लड़ सके? जफर की कहानी कहा जाता है कि वो मुहर्रम की 10वीं तारीख का दुखद समय था। फरात नदी के किनारे रेत जल रही थी और करबला की धरती पर क्रूरता और बर्बरता का बाजार गर्म था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, अपने चंद साथियों के साथ यजीद की विशाल सेना का सामना कर रहे थे। आखिरी पलों में एक अजीबोगरीब मंजर सामने आया। आसमान में काले बादल छा गए और धूल में एक विशाल सेना प्रकट हुई। ये इंसान नहीं, बल्कि जिन्नों का एक बड़ा समूह था, जिसका नेतृत्व जफर नाम का जिन कर रहा था। उसकी आंखों से बिजली चमक रही थी, उसकी ऊंचाई पहाड़ जैसी थी, और हजारों जिन उसके साथ अपने सरदार के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। जफर नाम का जिन आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में चिल्लाया, ए अल्लाह के रसूल के बेटे, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। अगर आप हमें इजाजत दें तो हम इन जालिमों के तंबू पल भर में तबाह कर देंगे, उनके भाले टूट जाएंगे, उनकी तलवारें धूल में मिल जाएंगी। यजीद की सेना हुसैन के कदमों के आगे रेत के कणों की तरह बिखर जाएगी। ये सुनकर इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शांति से कहा, जफर, हमारे और यजीद के बीच कोई युद्ध नहीं, बल्कि उम्मत के लिए एक परीक्षा है। हम अल्लाह के हुक्म पर कुर्बानी देने आए हैं, हमें जीत के लिए जिनकी ताकत नहीं चाहिए। हमारा मकसद अपने खून से उम्मत को जगाना है, इसीलिए तुम्हें करबला के मैदान में लड़ने की इजाजत नहीं है। जफर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ए जालिम करबला, ए नबी के नवासे, काश हमें इजाजत होती, काश हम तेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर देते, लेकिन तेरे हुक्म पर सर झुकाना ही हमारी। कहा जाता है कि उस दिन जफर जिन अपने लोगों के साथ करबला के रेगिस्तान में मातम मना रहा था। उसकी चीखों से रेगिस्तान कांप उठा और उसके साथी जिन आसमान की ओर विलाप करने लगे। कहा जाता है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद भी जफर जिन कई दिनों तक रोता रहा और अपनी सेना के साथ हल उल बैतर का मातम मनाता रहा। इसीलिए उपमहाद्वीप और अरब की महफिलों में जफर को अहल उल बैतर और गमगीन करबला के प्रेमी के रूप में याद किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।